मेरे को पता है तुम थक चुके हो। तुम लिटरली थक चुके हो। तुमने बहुत सारी वीडियोस देख रखी हैं इस टॉपिक के ऊपर। आई एम नॉट गोइंग टू टेल यू वही सेम घिसी पिटी एडवाइस कि भाई 4-5 दिन के लिए नो फैप पे आ जा एंड तेरे भाई एडिक्शन चले जाएगा। ब्रो अपने हाथ पे रबर बैंड पहन ले एंड उसको खींचो। ये एडवाइस तुम्हें नहीं पता होगी बिकॉज इस एडवाइस को जानने के लिए तुम्हें बहुत गंदा एडिक्शन होना चाहिए जो मेरे को था। मेरे को इस चीज़ का बहुत गंदा एडिक्शन था। For 4 years, I have been addicted, severely addicted, and it's not even a joke. And the sad thing is, तुम इसके बारे में किसी को बता भी नहीं सकते. And this is absolutely understandable. So, मेरा इस वीडियो को लेकर ये गोल रहेगा कि ये तुम्हारी आखिरी वीडियो है रिगार्डिंग दिस एडिक्शन, दिस पॉर्न एंड मास्टरबेशन एडिक्शन। क्योंकि देखो, जितनी ज़्यादा तुम इस टॉपिक के ऊपर वीडियो देखोगे ना, उतना ज़्यादा एडिक्शन तुम्हारा स्ट्रॉन्ग बनता जाएगा। सी दैट्स द फकिंग पैराडॉक्स। अभी तुम एडिक्टेड हो एंड तुम इस टॉपिक के ऊपर और वीडियोस देखे जा रहे हो। व्हाट डज दैट से अबाउट यू? तुम अपनी आइडेंटिटी बना रहे हो कि हाँ, आई एम दैट पर्सन जिसको एडिक्शन है। वो वीडियो देखेगा टू ब्रेक दैट एडिक्शन। तुमने अपनी आइडेंटिटी ही चेंज नहीं की है एंड दैट्स द प्रॉब्लम। अब एक चीज इमेजिन करो, तुम एक बोट में बैठे हो, तुम पानी में हो, तुम एक बोट पे हो, ठीक है? एंड तुम्हारे सामने एक वाटरफॉल आ गया, पानी नीचे गिर रहा है। एंड अगर मैं तुम्हें बोलूं उस वाटरफॉल को क्लाइंब करना है तुम्हें, तुम ऊपर जाने की कोशिश करोगे बट पानी का बहाव तो नीचे आ रहा है ना। कितना ही ट्राई कर लोगे, यू विल नेवर सक्सीड। अगर तुम वही सेम बोट में हो एंड तुम्हारे सामने वाटरफॉल है एंड मैं तुम्हें बोलूं वाटरफॉल के नीचे आना है, तुम ईजिली जा सकते हो क्योंकि पानी का भाव तुम्हें साथ लेके जाएगा। तुम रेजिस्ट नहीं कर रहे, तुम अगर कुछ करोगे भी नहीं ना तब भी तुम नीचे ही जाओगे बिकॉज उस टाइम पे पानी का बहाव तुम्हें सपोर्ट कर रहा है। करंटली योर सिचुएशन इज लाइक क्लाइंबिंग अ वाटरफॉल। योर आइडेंटिटी इज ऑफ अ पर्सन जो पूरे दिन हिलाते रहता है, जो इस टॉपिक के ऊपर वीडियो देखते रहता है, जिसको पता है कि भाई हाँ उसको एडिक्शन है, बट फिर भी वो अपनी आइडेंटिटी को चेंज नहीं कर पा रहा। एंड मैं बता रहा हूँ ब्रो, दिस इज द रूट कॉज। नो फैप हेल्प नहीं करेगा, अपने दिन काउंट करना बिल्कुल हेल्प नहीं करेगा। इट्स सो सैड ब्रो, मैं इतने सारे लोग देखता हूँ जो अभी तक नो फैप पर हैं। नो फैप डे 69, क्या हो जाएगा ब्रो? व्हाई आर यू काउंटिंग योर फकिंग डेज? अगर तुम अपने दिन काउंट कर रहे हो, तुम्हारी एडिक्शन गया नहीं है ब्रो। यू आर नॉट लाइक अ नॉर्मल पर्सन। एक नॉर्मल आदमी अपने दिन काउंट नहीं करेगा कि हाँ भाई 4 दिन हो गए मैंने हिलाया नहीं, 10 दिन हो गए मैंने हिलाया नहीं। अ नॉर्मल पर्सन वुड नेवर डू दैट। यू आर एडिक्टेड एंड तो अपनी आइडेंटिफाई को सॉलिडिफाई कर रहे हो ये चीज करके, ये वीडियो देख के। आई एम टेलिंग यू राइट नाउ, the fact that you're watching this video is solidifying your addictions. But don't worry, मैं तुम्हें exactly बताऊंगा करना क्या है, कैसे मैंने अपना एडिक्शन तोड़ा है। बिकॉज आई हैव ट्राइड सो मेनी डिफरेंट शिटी एडवाइस इस टॉपिक पे, किसी भी चीज ने मेरी हेल्प नहीं की है। आई हैव ब्रोकन दिस शिट विथ ट्रायल एंड एरर। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वॉन्ट यू टू ब्रेक दिस आइडेंटिटी। अभी कमेंट में जाओ एंड लिखो दिस इज माई लास्ट वीडियो। इसके बाद मैं और कोई वीडियो नहीं देखूंगा। एंड ब्रो ट्रस्ट मी, ये चीज़ तुम्हें हेल्प करेगी। एक नॉर्मल आदमी को जिसको एडिक्शन नहीं है, ही वुड नेवर वॉच वीडियोस ऑन दिस टॉपिक। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू सॉलिडिफाई योर आइडेंटिटी कि दिस इज द लास्ट वीडियो। आफ्टर दिस आई एम नॉट इवन एडिक्टेड टू दिस शिटी थिंग एनी मोर। लाई टू योरसेल्फ। जेन्युइनली बता रहा हूँ, अपने आप से झूठ बोलो कि मैं इस चीज़ से एडिक्टेड भी नहीं हूँ। बिकॉज जब तुम ये बोलोगे ना, तुम्हारी आइडेंटिटी शिफ्ट होने लग जाएगी। व्हाट इफ आई आस्क यू कि भाई डू यू मास्टरबेट एंड यू से येस ब्रो बट आई एम ट्राइंग टू क्विट? व्हाट अ पुसी एज रिस्पॉन्स। अब दूसरा सिनेरियो, जब मैं तुमसे पूछूंगा कि भाई डू यू मास्टरबेट एंड तुम सिंपली बोलो नहीं, आई डोंट, फुल स्टॉप। दैट सॉलिडिफाइज योर आइडेंटिटी कि भाई आई एम नॉट एडिक्टेड, आई एम अ नॉर्मल पर्सन। मैं इसके ऊपर वीडियोज नहीं देखता, मैं अपने दिन काउंट नहीं करता लाइक अ इडियट, मैं अपने हाथ में रबर बैंड नहीं पहनता लाइक अ फकिंग साइकोपैथ। अब भाई मैंने ना एक बुक पढ़ी थी रिगार्डिंग दिस एडिक्शन, वन बुक दैट रियली हेल्प मी। मैं तुम्हें दिखाता हूँ, यहाँ पढ़ी हुई है वो बुक। ये रही, ओ फक, एटॉमिक हैबिट्स। दिस बुक इज अ लिटरल जेम। मैंने इससे अपने सारे एडिक्शन तोड़े हैं। मेरे 5-6 एडिक्शंस थे, बहुत गंदे एडिक्शन थे। ड्रिंकिंग का भी था मेरे पे पहले, मास्टरबेशन का तो मैं बता ही रहा था, वीडियो गेम्स का भी था, एंड ऑल्सो फक ब्रो इतने सारे एडिक्शन थे याद ही नहीं है। बट ब्रो जितने भी एडिक्शन मेरे पास थे, मैंने उन सब एडिक्शंस को इसकी मदद से तोड़ा है। एंड आई एम नॉट इवन किडिंग ब्रो। इस बुक को पढ़ने के बाद तुम्हें लिटरली समझ आ जाएगी
कि भाई एडिक्शंस कैसे तोड़े। जो भी चीज़ें मैं तुम्हें इस वीडियो में बता रहा हूँ मैंने इंस्पिरेशन ली है इस किताब में से। एंड अगर तुम इस वीडियो को अच्छे से समझ जाओगे ना, पॉइंट्स बनाओगे, ध्यान से देखोगे, तुम्हें इस बुक को रीड करने की कोई जरूरत नहीं होगी, बिकॉज आई एम जस्ट गिविंग यू होल समरी ऑफ इट। बट उसके लिए आई वॉन्ट योर फुल अटेंशन। मैं बिल्कुल नहीं चाहता तुम ये वीडियो बाद में देखो। अगर तुम अभी बिजी हो मत देखो भाई वीडियो, पॉज कर देना, सेव लेटर में डाल दो। बट आई वॉन्ट योर फुल अटेंशन ब्रो। मैं चाहता हूँ ब्रो तुम मेरे को आंखों में आंखें डाल के देखो एंड लिटरली जस्ट गिव 100% ऑफ योर अटेंशन टू दिस वीडियो। प्लीज डोंट मल्टीटास्क, ये तुम्हारे लिए ही फायदेमंद है। सो एट दिस पॉइंट तुम्हारे पास एडिक्शन नहीं है, वी हैव ब्रोकन योर एडिक्शन, जस्ट थिंक अबाउट दैट। राइट नाउ यू आर नॉट एडिक्टेड, यू डोंट वॉच पॉर्न। एंड अगर तुम्हें अर्जेस आती हैं, नोटिस करो उन अर्जेस को, क्यों आ रही हैं, कैसे आ रही हैं। वो सारी अर्जेस तुम्हें इसलिए आ रही हैं बिकॉज तुमने 4-5 साल से एडिक्शन में इंडल्ज किया है एंड यू कैन नॉट एक्सपेक्ट टू ब्रेक दैट एडिक्शन विद इन जस्ट 3-4 days. That's how it is. Like actually में अगर तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें बस 2-3 सिंपल टिप्स बता दूं एंड तुम्हें टाटा बाय बाय कर दूं कि भाई गुड लक विद योर ओन एडिक्शंस नाउ ब्रो, नहीं होता। आई हैव वॉच दीज टाइप्स ऑफ वीडियोस, मेरे को पता है। तुम्हें इसको अगर कंप्लीटली रिमूव करना है अपनी लाइफ से, तुम्हें इसको जड़ से उखाड़ना पड़ेगा। जड़ गया है इसकी आइडेंटिटी। जितना मैंने इजीली बोला है ना इसको कि अभी तुम एडिक्टेड नहीं हो, उतना सिंपल है नहीं। मेहनत लगेगी, तुम फेल करोगे, तुम वापस रिलैप्स करोगे, बट दैट इज द हार्ड पार्ट। जब तुम रिलैप्स करो तुम्हें होती बीटी, तुम होते परेशान कि फक भाई मैंने रिलैप्स कर दिया, नाउ आई एम गोइंग टू गो ऑन यूट्यूब एंड टाइप हाउ टू ब्रेक दिस एडिक्शन, देन आई एम गोइंग टू डू माइंडलेस कंटेंट कंजम्पशन ऑन दिस टॉपिक सो दैट मेरा एडिक्शन और सॉलिडिफाई हो जाए। मैं ये वीडियो इसलिए देख रहा हूँ क्योंकि हाँ मैं एडिक्टेड हूँ अभी भी। इंस्टेड व्हाट यू नीड टू डू इज राइट, एज सिंपल एज दैट। कोई वीडियो देखने की जरूरत नहीं है, कोई ऑनलाइन एडवाइस लेने की जरूरत नहीं है। व्हाट यू नीड इज टू राइट। तुम गधे नहीं हो, यू आर नॉट अ डम एस, ठीक है। यू नो यू आर स्मार्ट। एक किताब पकड़ो, लिखो क्यों किया, कैसे किया, कब किया, किसकी वजह से किया। राइट एवरीथिंग वेन एवर यू डू अ बैड हैबिट। एंड सिर्फ मास्टरबेशन की बात नहीं कर रहा मैं, कोई भी बैड हैबिट कर रहे हो तुम, लिखो क्यों किया, कब किया, किसकी वजह से किया, कहाँ किया। राइट एवरीथिंग अबाउट इट डिटेल में, जस्ट जर्नल अबाउट दैट बैड हैबिट। तुम्हें मिलेंगी वैल्यूबल इनसाइट्स। अब मैं तुम्हें नहीं बता सकता क्योंकि आई एम नॉट देयर विद यू, आई एम नॉट सीइंग यू, आई विल नॉट स्लैप यू कि भाई पागल है क्या, हिलाना बंद कर पागल आदमी, बस कर जा भाई। आई विल नॉट डू दैट। एंड ये सिर्फ तुम ही कर सकते हो, कोई भी बंदा नहीं कर सकता ये। इन सब की नॉलेज सिर्फ तुम्हारे पास है एंड इसके लिए तुम्हें लिखना होगा। जब तुम लिखोगे तुम्हें एक्चुअली में पता लगेगा कि ओ फक, ठीक है, जब भी मैं बाथरूम में फोन लेके जाता हूं तब ही मेरा रिलैप्स क्यों होता है, क्योंकि डम एस यू आर ब्रिंगिंग योर फोन इनटू द बाथरूम एंड यू स्क्रोलिंग ऑन इंस्टाग्राम, यू इडियट, दैट्स व्हाई यू रिलैप्स। ओ फक, रात के 12 बजे इंस्टेड ऑफ स्लीपिंग आई एम स्क्रोलिंग ऑन इंस्टाग्राम एंड व्हेनेवर आई सी अ गर्ल आई गेट एन इरेक्शन एंड आई जैक ऑफ। फिर मेरी पूरी रात खराब हो जाती है। फिर मैं रात को वीडियोस देखता हूँ कि ब्रो हाउ टू ब्रेक दैट पॉर्न एडिक्शन। व्हेन यू राइट अबाउट दिस बैड हैबिट्स तुम्हें खुद समझ आ जाएगा कि भाई तुम क्या कर रहे हो। यू विल लिटरली अंडरस्टैंड कि भाई एम आई एन इडियट, व्हाई द फक एम आई डूइंग इट, ऑब्वियसली आई रिलैप्स्ड। अगर मैं ये घटिया चीजें करूंगा तो हमेशा रिलैप्स करूंगा ब्रो। ब्रेक द ट्रिगर्स, दैट्स द फर्स्ट स्टेप दैट यू नीड टू डू। ब्रेक द ट्रिगर्स। ट्रिगर्स वो चीजें होती हैं जो तुम्हें बताती हैं कि ओ यू कैन रिलैप्स। तुम्हें छोटा सा डोपामीन स्पाइक मिल रहा है तुम्हारे दिमाग के अंदर। द परस्यूट ऑफ हैप्पीनेस, द परस्यूट ऑफ प्लेजर इज डोपामीन। मान लो तुम स्क्रॉल कर रहे हो, तुम्हें भाई कुछ दिख गया, मान लो खाने की चीज दिख गई, तुम्हें भूख लग रही है, तुम इमेजिन कर रहे हो कि ब्रो पिज्जा कितना टेस्टी होगा, बर्गर कितना टेस्टी होगा, तुम अपने कट पे हो एंड यू आर स्टिल क्रेविंग पिज्जाज, बर्गर्स, चॉकलेट, एंड वो एड की वजह से तुम और भी ज्यादा क्रेव कर रहे हो। दैट्स द डोपामीन स्पाइक। अब खाने के बाद, रिलैप्स करने के बाद तुम्हारा डोपामीन स्पाइक नहीं होता, उल्टा बहुत नीचे चले आता है। तुम्हें वो एक्टिविटी करने में प्लेजर नहीं मिलता, तुम्हें उस एक्टिविटी के बारे में सोचने में प्लेजर मिलता है। दैट्स द थिंग जिसने मेरे 4 साल बर्बाद किए हैं। आई एम नॉट इवन किडिंग ब्रो। द परस्यूट ऑफ हैप्पीनेस, द परस्यूट ऑफ प्लेजर इज डोपामीन। व्हेनेवर यू डू द बैड हैबिट, वो डोपामीन नीचे चले जाता है, बिलो द बेस लाइन। इफ यू अंडरस्टैंड डोपामीन ना, तो हमने सारे एडिक्शन तोड़ सकते हो। बिकॉज देखो, जंक फूड खाने के बाद यू फील लाइक शिट, आफ्टर रिलैप्सिंग, आफ्टर जैकिंग ऑफ यू फील लाइक शिट, आफ्टर स्मोकिंग, आफ्टर ड्रिंकिंग यू फील लाइक शिट। सो इट्स नॉट द बैड हैबिट दैट यू डू, इट्स अबाउट what you think of it. So if you just understand कि भाई देखो, ये फीलिंग जो मेरे को फील हो रही है ना अभी, क्रेविंग जो मेरे को आ रही है ना, आई डोंट हैव टू डू एनीथिंग अबाउट इट। लाइक लिटरली कुछ मत करो। वो एंटिसिपेशन ऑफ प्लेजर दिमाग के अंदर सिर्फ 5 मिनट के लिए है।
आफ्टर 5 मिनट्स इट विल बी गॉन जेन्युइनली। बस तुम्हें 5 मिनट वेट करना है। जब भी तुम्हें फीलिंग आए कि ब्रो एक बारी जैक ऑफ करने से कुछ होने नहीं वाला, एक बारी वीडियो गेम्स खेलने से कुछ होने नहीं वाला, बट यू डैम वेल नो होने वाला है। वो तुम्हारा दिमाग है, तुम्हारा लिजर्ड ब्रेन है जो तुम्हें बहाने बता रहा है कि कुछ नहीं होना वाला ब्रो, यूर ऑल गुड ब्रो, वन टाइम इन अ डे इज नॉट बैड ब्रो। तुम्हारे दिमाग को प्लेजर चाहिए जितना जल्दी हो सके। वो बच्चा है, उसको कैंडी चाहिए। जब भी तुम अगली बार बोर होगे, जस्ट सिट, डू नथिंग, लिटरली लेट योर ब्रेन हील, लेट योर डोपामिन कम बैक टू द बेस लाइन। क्योंकि जब तक तुम बोर नहीं होगे ना, तब तक तुम्हारा दिमाग उन प्लेजरेबल चीजों के पीछे भागते रहेगा, इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन चीजों के पीछे भागते रहेगा। वेन एवर यू रिलैप्स, डू नॉट फॉल बैक टू दैट आइडेंटिटी कि आई एम एडिक्टेड, आई एम स्टिल एडिक्टेड, आई एम अ फेलियर। डू नॉट डू नेगेटिव टॉक एंड ऑल्सो be bored. Learn how to be bored. You are so afraid of being bored that you keep drowning yourself in pleasure. अब एक और प्रॉब्लम आएगी, तुम बोर हो रहे हो, तुम कोई भी हैबिट नहीं करते, इंस्टाग्राम तुमने डिलीट कर दिया, यूट्यूब तुमने डिलीट कर दिया, तुम खाना खाते वक्त टीवी नहीं देखते, तो तुम्हारी बोर्डम बहुत बढ़ जाएगी। नाउ यू विल थिंक कि ओके मेरे पे कुछ करने के लिए है नहीं, क्योंकि जो टाइम तुम इंस्टाग्राम पर स्क्रॉल करने में बताते थे, टीवी देखने में बताते थे, वो सारा टाइम फ्री अप हो गया, क्योंकि वो फोन पे आप स्क्रॉल नहीं कर रहे, फोन पे टाइम स्पेंड नहीं कर रहे। तुम्हारे फोन का स्क्रीन टाइम देखो कितना है, 5-6 घंटे तो होगा। इफ इट्स अबव 2 आवर्स यू लिटरली वेस्टिंग योर लाइफ। मजाक से हट के कह रहा हूँ। एंड वो 2 घंटे कंपाउंड होंगे। अभी 2 घंटे हैं, बाद में आके 4 घंटे होंगे, आगे जाके 7 घंटे में बदल जाएंगे। एवरी सिंगल एक्शन कंपाउंड्स। सो इंस्टेड इंडल्जिंग इन दीज बैड हैबिट्स, इंडल्ज इन गुड हैबिट्स। प्रो ट्राई रीडिंग, like मजाक से हटके। These habits will not make you a spiritual guru or like a extremely productive guy, but these habits will make your brain think better, 10 times better. अब मान के देखो, तुम जितना भी प्रोग्रेस अभी बना रहे हो किसी भी चीज़ में, तुम्हारा दिमाग सिर्फ 5% ज़्यादा अच्छे डिसीजन बनाने लगा, सिर्फ 5% से। ब्रो द प्रोग्रेस विल बी फिनोमिनल। अभी जो तुम प्रोग्रेस बना रहे हो उसमें सिर्फ 5% इंप्रूवमेंट भी आ गई ना, जस्ट बिकॉज योर ब्रेन कैपेसिटी, ब्रेन पावर गोज अप बाय 5%। क्योंकि तुम्हें अब पता है कि हाँ मैं बैड हैबिट्स क्या करता हूँ, बैड हैबिट्स को तोड़ने का तरीका क्या है। योर लाइफ कैन लिटरली चेंज। यू कैन लिटरली surpass 99% of the people around you just by increasing your brain power to 5%, just by thinking 5% better. And how would you do that? By writing out your thoughts. कौन सी हैबिट तुम अडैप्ट करना चाहते हो अपनी लाइफ में? जब भी तुम इस एडिक्शन को हटाओगे, द बेस्ट वे टू रिमूव एन एडिक्शन इज टू रिप्लेस इट। वट डू यू वॉन्ट टू रिप्लेस इट? तुम अभी लिखो कि हाँ आई हैव दिस बैड हैबिट, मैं इस समय करता हूँ, यहाँ बैठ के करता हूँ, वट एवर, जस्ट राइट दैट। तुमने पेपर में लिखना, ऑब्वियसली किसी को बताना मत। एंड हाँ, उसको करो रिप्लेस। मैं इस हैबिट को किससे रिप्लेस कर सकता हूँ? मैंने क्या किया था, टीवी को देखने की वजह मैंने रीडिंग अडैप्ट करी थी। आई रिप्लेस टीवी विद रीडिंग। मेरे पे वीडियो गेम्स का एडिक्शन था, वीडियो गेम्स के एडिक्शन मैंने रिप्लेस किया जिम से। अब जितना टाइम मैंने वीडियो गेम्स को दिया है उतना टाइम मैंने जिम को दे दिया, तो आई मेड अ लॉट ऑफ प्रोग्रेस इन द जिम, क्योंकि मैंने बस बैड हैबिट रिप्लेस करी। जिस टाइम पे मैं वीडियो गेम्स खेलता था उस टाइम पे मैं जिम चले आता था। ऑल्सो वन मोर थिंग, गेट इन टू स्पिरिचुअलिटी। मैं कह रहा हूँ स्पिरिचुअलिटी विल लिटरली चेंज योर माइंड। प्रार्थना करो, प्रे टू गॉड, and you will literally find peace. That's one thing that I'm recently discovering about. I'm not completely spiritual. मैं बहुत ज़्यादा spiritual भी बिल्कुल नहीं हूँ, but I'm slowly becoming a student. A master has failed more than the student has even tried, something like that. But bro, this quote is actually a very appropriate quote to use at this time. Also, one more thing, जितनी भी चीज़ें मैंने सीखी हैं about breaking addictions, creating good habits, मैंने उसको बंडल अप करके एक कोर्स में बना दिया है। दैट कोर्स इज़ द फ्रीडम प्रोटोकॉल कोर्स। फ्रीडम प्रोटोकॉल कोर्स स्कूल ऑफ एलीट्स में तुम्हें मिल जाएगा। स्कूल ऑफ एलीट्स मेरी एक प्राइवेट कम्युनिटी है। स्कूल ऑफ एलीट्स में तुम्हें फ्रीडम प्रोटोकॉल भी मिलेगा, रूथलेस प्रोडक्टिविटी मिलेगा, एस्थेटिक एट होम भी मिलेगा, एंड प्लेंटी ऑफ अदर कोर्सेज जो तुम्हें मिलेंगे बिल्कुल फ्री में। इट्स ओनली अबाउट वन टाइम इन्वेस्टमेंट एंड यू विल गेट दैट बाय ओनली इन्वेस्टिंग वंस। मतलब तुम्हें बस एक बार इन्वेस्ट करना है एंड उसके बाद तुम्हें लाइफ टाइम तक ROI मिलता रहेगा, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। एंड इनसाइड स्कूल ऑफ एलीट्स यू विल फाइंड अदर पीपल एज वेल जो तुम्हें हेल्प करेंगे इन ब्रेकिंग दिस एडिक्शन। क्योंकि भाई देखो, एक अकाउंटेबिलिटी पार्टनर होना ना इज वन ऑफ द बेस्ट थिंग्स दैट यू कैन हैव इन दिस जर्नी ऑफ सेल्फ इम्प्रूवमेंट। मी पर्सनली आई हैव वन अकाउंटेबिलिटी पार्टनर जिसने मेरी बहुत हेल्प की है एडिक्शंस तोड़ने में, प्रोडक्टिव होने में। लाइक ब्रो, वी लिटरली यूज्ड टू गेट ऑन कॉल्स, लिटरली 1-2 घंटे की कॉल्स होती थी, उसमें हम सब कुछ डिस्कस करते थे कि भाई इस समय क्या करना है, उस समय क्या करना है, क्या एडिक्शंस हैं, क्या बैड हैबिट्स हैं, कौन सी गुड हैबिट्स को अडैप्ट करना है, काम कैसा चल रहा है, एवरीथिंग वी यूज्ड टू डाइसेक्ट एंड ब्रेनस्टॉर्म।
उसने मेरी हेल्प की इम्प्रूव करने में, उसने मेरी हेल्प की एडिक्शन तोड़ने में, एंड उसकी हेल्प मैंने भी की है एडिक्शंस तोड़ने में, काम में ज़्यादा कंसिस्टेंट होने में, इन एवरीथिंग। दैट्स द ब्यूटी ऑफ हैविंग एन अकाउंटेबिलिटी पार्टनर। एंड इमेजिन दैट, अगर तुम स्कूल ऑफ एलीट्स में आओ, तुम रोज कॉल पे बैठो, एंड रोज कॉल्स होती हैं ब्रो स्कूल ऑफ एलीट्स में। कुछ बंदे हैं जो घर के आसपास रहते थे इनसाइड स्कूल ऑफ एलीट्स, स्कूल ऑफ एलीट्स के आने के बाद उनको पता लगा, एंड जब उनको पता लगा उन्होंने ग्रुप बना लिया एंड दे वेंट आउट एंड हिट द जिम। दैट्स क्रेजी। दे फाउंड एन अकाउंटेबिलिटी पार्टनर जो उनकी तरह सोचता है, जो उनकी तरह एस्पिरेशंस रखता है। एंड इफ यू वांट टू बी अ पार्ट ऑफ इट, दैट्स द फर्स्ट थिंग इन द डिस्क्रिप्शन। Click it, join it. I will be waiting for you there. But till then, take care and take action.